हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्प्रेयर्स पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आईबीपीएस एएफओ के अलावा सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लाइक जेआरएफ एग्रोनॉमी, आरईओ और आरएचओ, इन सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। सो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन और आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लें और उसके बाद जो दिए गए पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान देते हुए ये जानने की कोशिश करें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्प्रे हर्बिसाइड इन 1 हेक्टेयर लैंड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हमें निकालना क्या है बच्चों। सो वी नीड टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्प्रे हर्बिसाइड इन हाउ मेनी हेक्टेयर लैंड एरिया। तो ये दे रखा है आपको 1 हेक्टेयर लैंड एरिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, एरिया ऑफ द लैंड दे रखा है कितना, तो भाई 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। आइए देखते हैं ये सारे डिटेल्स क्या है और इनको कैसे क्वेश्चन में यूज करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस और लेंथ स्प्रेड 50 मीटर और साथ ही साथ विड्थ ऑफ द स्प्रे स्वाथ 1.4 मीटर। अब एक वर्ड होता है बच्चों जो आपको दिख रहा होगा, स्वाथ विड्थ। जब आप स्प्रे कर रहे हो ग्राउंड एरिया पर तो जो भी ट्रीटेड एरिया है उसकी विड्थ कितनी है, दैट इज नोन एज स्वाथ विड्थ। विड्थ ऑफ द ट्रीटेड एरिया यानी जहां पर वो पर्टिकुलर केमिकल आप स्प्रेयर की मदद से गिरा रहे हो उसे हम ट्रीटेड एरिया कह रहे हैं और उसके विड्थ को हम कह रहे हैं स्वाथ विड्थ। तो हमें स्वाथ विड्थ भी दिया हुआ है 1.4 मीटर और उस स्प्रेड एरिया का लेंथ दिया है 50 मीटर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम एरिया कवर्ड निकाल सकते हैं। एरिया कवर्ड कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू डब्ल्यू। लेंथ दिया है 50 मीटर और विड्थ दिया है 1.4 मीटर। तो मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब इसको एक बार गुणा करोगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 70 मीटर स्क्वायर। यानी इतना एरिया है जो हमने स्प्रेयर की मदद से कवर किया ऑन द ग्राउंड। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यह भी बोला गया है कि 70 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें कितना पानी यूज करना पड़ रहा है, 2 लीटर। और आपको पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 1 हेक्टेयर एरिया। आई होप आप सभी को ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने एरिया कवर निकाल लिया 70 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया कि 70 मीटर स्क्वायर एरिया में जब आप स्प्रेइंग कर रहे हो तो आपको कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है, 2 लीटर। तो आइए लिख लेते हैं फॉर 70 मीटर स्क्वायर एरिया कितने लीटर वाटर की जरूरत पड़ी, तो 2 लीटर्स ऑफ वाटर। हमें पूछा गया था 1 हेक्टेयर एरिया में जब आप स्प्रेइंग करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना चाहिए, 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए निकल तो गया 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 70। जो भी आंसर आएगा वो लीटर्स में आएगा और फाइनल करेक्ट आंसर मुझे आप सभी स्टूडेंट से कमेंट सेक्शन में चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं 100.2 लीटर्स या फिर 208.7 लीटर्स या फिर 285.7 लीटर्स। लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। अगर आपने इतना कर लिया मतलब डेफिनेटली आपके पास आंसर होगा। सो कमेंट सेक्शन में मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर बताएं। आई होप आप सभी के लिए ये न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग और नया रहा होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए नई चीजों को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी आप सभी से। टिल देन पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।